के चरण को स्पर्श करके लोग लोकपाल के समान हो गए। श्री अनंतानंद जी के लिए एक संत जी ने कहा, यादवगिरी वासी सिय राम के उपासी, गोप्य लीला उर भासी सो सुनाई बहु गाय के, बिरह सतायो उर आगी सी लगायो, तन भस्म होन आयो, सिय हस्त धर्यो धाय के, सांभर नृप बाग बिहि भोए जोग देत नाही, नासे फल देखी शिष्य भयो भूप आए के, दीने फल नीके महा पंडित देववाणी के, वाके श्री अनंतानंद भक्त राम राय के। श्री अनंतानंद जी श्री राजा राम जी के भक्त हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, स्वामी जी के श्री चरणों में काशी जी में पहुंचे हैं। शिवरात्रि के दिन विश्वनाथ जी के मंदिर में बैठे थे और शंख ध्वनि सुन करके उस ध्वनि को पता लगा करके स्वामी जी के पास जा करके उनसे दीक्षा ग्रहण किए। धावलगिरी निवासी श्री कृपा शंकर योगी जी सपरिकर आकाश मार्ग से आए और श्री अनंतानंद जी के प्रभाव से प्रभावित होकर के स्वामी जी के दर्शन करके और स्वामी जी के द्वारा सत्संग पा करके वापस गए। एक दिन कश्मीर से एक पंडित जी आए शास्त्रार्थ करने के लिए, तो काशी जी के पंडित लोग घबराए, क्योंकि ये काश्मीरी पंडित शास्त्रार्थ से सबको परास्त कर रहे थे। काशी जी के पंडितों ने श्री विश्वनाथ जी को स्मरण किए। श्री विश्वनाथ जी यही मार्गदर्शन दिए कि आप सब श्री अनंतानंद जी के पास जाइए और उनको शास्त्रार्थ करवाइए। काशी के विद्वानों ने श्री अनंतानंद जी से कहा, तो श्री अनंतानंद जी ने यह कहा कि देखो, हम साधु हैं और हम लोग इन सब चक्कर में नहीं पड़ते हैं, शास्त्रार्थ आदि के चक्कर में, लेकिन जब विश्वनाथ भगवान का आदेश है तो कोई बात नहीं, भेज दीजिए हमारे पास। और जब वे आए हैं पंडित लोग, तो श्री अनंतानंद जी ने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के सिद्धांत के माध्यम से उनको जब समझाया है, तो वे निरुत्तर हो करके और वैष्णव बन करके काशी जी में ही रह करके भजन किए हैं। यह श्री अनंतानंद जी का प्रभाव है। लोकपाल 8 है। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्निकाल जम सब अधिकारी। दिक्पाल 10 है। पूरब के इंद्र, पूर्व दक्षिण कोना के अग्नि, दक्षिण के यम, दक्षिण पश्चिम कोण के सूर्य है, पश्चिम के वरुण है, पश्चिम उत्तर कोण के वायु हैं, उत्तर के कुबेर हैं, उत्तर पूर्व कोण के सोम हैं। इस प्रकार से बताया गया है। ये 8 लोकपाल हैं। ये 8 लोकपाल हैं जो 8 दिशाओं को पालन करते हैं। 8 दिशाओं के पालन करते हैं। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि पूरब के इंद्र, पूरब दक्षिण कोण के अग्नि है, दक्षिण के यम है, दक्षिण पश्चिम कोण के सूर्य है। लोकपाल है, इसलिए इनका नाम इनका
पश्चिम के वरुण है, पश्चिम उत्तर कोण के वायु हैं, उत्तर के कुबेर है, उत्तर पूर्व कोण के सोम है। वर्षा, गर्मी, उष्ण, प्रकाश, जल, वायु, वृष्टि देकर के आठों सृष्टि को पालन करते रहते हैं। वैसे स्वामी श्री अनंतानंद जी के शिष्य लोग ऐसा कार्य किए हैं। यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि भले ही सब श्री सीताराम जी के उपासक थे, फिर भी श्री कृष्ण भगवान के भी गुणगान किया करते थे। स्पष्ट इस पद में लिखा है, रघुवर यदुवर गाई विमल कीरति संच्योधन। अर्थात दोनों में भेद नहीं मानते थे, दोनों में भेद नहीं मानते थे। हमारे यहाँ वैष्णव समाज में भगवान श्री राम कृष्ण में भेद नहीं माना जाता है, भगवान दोनों एक ही हैं। श्रीमद् भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण स्यमंतक मणि लेने के लिए जामवंत जी के गुफा में गए और श्री जामवंत जी ने उनको नहीं पहचाना, और फिर जब युद्ध हुआ और फिर भगवान श्री कृष्ण ने जब एक मुक्का मारा, 28 दिन युद्ध होने के बाद, तब श्री जामवंत जी ने कहा, आप तो मेरे श्री राम जी हैं। मुझे मालूम है कि जब आप थोड़ी सी टेढ़ी निगाह करके सागर की ओर देखने लगे, धनुष पर बाण का संधान किए कि सागर घबरा करके शरण में आ गया, किस प्रकार से आपने असुरों को संहार किया वो सब मैंने देखा है। मैंने ही आपसे कहा था कि आप कृपा करके मुझसे मल्ल युद्ध करें, तो आपने कहा था कि अगले अवतार में हम मिलेंगे। सो आप ही श्री राम जी हैं, कृपा करके आप दर्शन दीजिए। तो ऐसा ही हुआ, दर्शन दिए। श्री हनुमान जी के लिए भगवान श्री कृष्ण श्री राम रूप में हो गए, बिलोमंगल जी के लिए श्री राम जी श्री कृष्ण जी के रूप में हो गए, श्री तुलसीदास जी महाराज के लिए श्री कृष्ण भगवान श्री राम जी के रूप में हो गए। तो हमारे वैष्णव जगत में श्री राम श्री कृष्ण में भेद नहीं मानते हैं। ब्रज देश में नर देव वंदित, गोपियों के प्राण धन, शिव ब्रह्म आदि के मुकुट से सेव्य, नित जिन के चरण, कालिय कुटिल के शीश पर, पग धरि कृपा जिनने करी, वे सदा ही पूज्य हैं, गोविंद गौरी पति हरि। इस प्रकार से कहा है। स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी के उपदेशों में यह स्पष्ट किया गया है कि भाई श्री राम श्री कृष्ण में भेद मत माना करो। श्री किशोर सिंह जी नाम के भक्त हुए हैं, वह भगवान श्री कृष्ण के लिए नृत्य करते थे और श्री राम जी के लिए घड़े में जल भर के लाया करते थे। ऐसा भक्तमाल जी में वर्णन है। दो संत जी थे और वे दोनों संत जी यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान उन्होंने एक जगह बहुत सुंदर हरा भरा घासों से युक्त स्थान को देखा, गोचर भूमि को। तो श्री कृष्ण भक्त संत जी ने कहा, ये हमारे गोपाल जी के गौ के चरने लायक बढ़िया हरा हरा घास है। तो श्री राम भक्त ने कहा, नहीं नहीं, ये हमारे श्री राघव के घोड़े के चरने के लिए घास है। श्री कृष्ण भक्त कहते नहीं, हमारे गोपाल के गौ घास चढ़ेंगे। श्री राम भक्त कहते नहीं नहीं, हमारे श्री राघव के घोड़े घास खाएंगे।
न यहाँ गोपाल के गौ है न श्री राम जी के घोड़े हैं, लेकिन दोनों लड़ने पर तैयार हो गए। बात ही बात का रस बढ़ियाई। कहा कि देखते हैं तुम्हारे श्री राम जी के घोड़े कैसे घास खाते हैं। उन्होंने कहा तो फिर देख लेते तुम्हारे गोपाल के गौ कैसे घास खाती हैं। उठा लिए लाठी दोनों तरफ से, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा सुनिए, लड़िए नहीं, आधा गोपाल के गौ के लिए रहने दीजिए और आधा राघव के घोड़े के लिए रहने दीजिए। कहा ये ठीक हुआ। इस तरह की भावना, इस तरह के विचार। वैसे एक संत जी ने यह स्पष्ट किया कि राम कृष्ण कहिए उठी भोर, राम कृष्ण कहिए उठी भोर, अवध ईश वै धनुष धरे हैं, यह ब्रज माखन चोर। उनके छत्र चंवर सिंहासन, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जोर। इनके लकुट मुकुट पीतांबर, नित गायन संग नंद किशोर। उन सागर में शिला तराई, उन सागर में शिला तराई। इन राख्यो गिरी नख की कोर, नंददास प्रभु सब तजी भजिए, जैसे चंद चकोर। राम कृष्ण कहिए उठे भोर, राम कृष्ण कहिए उठे भोर। अर्थात श्री राम जी श्री कृष्ण जी में कोई भेद न मानना, यह हमारे वैष्णव समाज का सिद्धांत है। श्री राम भक्त श्री कृष्ण जी की पूजा करते, श्री कृष्ण भक्त श्री राम जी की पूजा करते। श्री रामावतार के बहुत ऐसे कार्य हैं, उस कार्य को श्री कृष्ण अवतार में पूरा होते हुए देखे जाते हैं। श्री रामावतार मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, श्री कृष्णावतार लीला पुरुषोत्तम का अवतार है। श्री राम जी मर्यादा से बंधे हुए हैं, इसलिए उस समय जो जो कार्य करना चाहिए उनको उस समय न करके श्री कृष्णावतार में पूरा किए। अनंतानंद पद परसिकई, लोकपाल से ते भये। लोकपाल के समान हो गए। कई शिष्यों में से श्री योगानंद जी का नाम है। गुरु अनंतानंद के शिष्य श्री योगानंद, कपिल देव अवतार हैं, सांख्य शास्त्र सुख कंद। श्री अनंतानंद जो एक बार काशी जा रहे, जानी के सेवा समय मग माझ, ध्यान ही ला रहे। मौन है के नैन मुदे, मानसी सेवा करई। प्रेम बिहवल देह पुलकित, अश्रु नयन न ते झरई। शांत अरु एकांत वन पथ, विप्र चलियायो यहाँ। ध्यान में लखि मग्न इनको, जोरी कर बैठ्यो तहाँ। श्री राम सेवा लीन वै, तलीन यह दर्शन करई। मुख चंद्र निरखत प्रेम प्यासा, पाद रज सिर पर धरई। श्री राम सीता राम अमृत धुनि करत, चख खोलिकै। धाये द्विजने पद गहे, सर्वस्व अपनो सौंपिके। नाथ सिर पर कर धरो, निज दास अब मोह को करो। हूँ डूबता भव सिंधु में, माया जनित बाधा हरो।
इत्यादि सुंदर सुंदर पदों में श्री योगानंद जी के बारे में वर्णन है। श्री योगानंद जी महाराज साक्षात श्री कपिल भगवान के अवतार है, कपिल मुनि के। गुजरात सिद्धपुर में मणिशंकर नामक ब्राह्मण निवास करते थे। गुजरात प्रांत के सिद्धपुर नामक गांव में मणिशंकर नामक ब्राह्मण निवास करते थे। ये सूर्य भगवान की आराधना करते थे। भगवान सूर्य ने इनको पुत्र प्राप्ति हेतु एक फल प्रदान करते हुए कहा, यह फल ले जाओ और आधा तुम और आधा तुम अपनी पत्नी को देना, आधे आधे दोनों फल खा लेना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। फल खाए हैं और फल के प्रभाव से श्री मणिशंकर नामक ब्राह्मण के पुत्र हुए हैं। पुत्र का जन्म हुआ है मूल नक्षत्र में। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण विद्वानों ने इनसे ये कहा है कि आप 1 वर्ष तक बेटे का मुख मत देखिएगा। सोचा 1 वर्ष तक हमें देखना नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो 1 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए श्री मणिशंकर जी। 1 वर्ष पूरा तीर्थ यात्रा में बिता दिए, फिर आए। इसके बाद पुत्र के लालन पालन पोषण में लग गए। 1 साल के बाद पुत्र को देखा कि ये तो दीपक जब जल रहा हो तो उधर देखते हैं, टकटकी लगाए हुए, उधर ही देखते रह जाते हैं। माता पिता बहुत परेशान, क्या बात है। ध्यान देव नाम के संत ने इनको समझाया, चिंता मत करो, ये किसी योग के बाद इनका यज्ञोपवीत संस्कार। अध्यापन करने लगे, पढ़ने लगे। तब अध्यापकों ने कहा इनकी प्रतिभा को देख करके कि आप काशी जी चले जाइए, वहां पढ़िए, आपके लिए योग्य स्थान काशी है। हम काहे लौटेंगे, हम जा रहे हैं। और गंगा उस पार गए और एक संत जी से मिल गए और संत जी के साथ इनको आने का ध्यान ही नहीं रहा और पत्नी से मजाक किया तो भी भूल गए। इधर पत्नी ने प्रतीक्षा की, संध्या हो गई, नहीं आए, रात्रि हो गई।